Hello everyone, welcome back to Xcrew Aviation. I'm Paramjeet Kaur, your mentor and guide in the journey of aviation. आप अगर इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो क्या आपको पता है बिना फाउंडेशन के भी आप एक बहुत अच्छा और अमेजिंग सा मेकअप कर सकते हैं एंड यू कैन आउटशाइन इन योर इंटरव्यू. Hello everyone, I'm Paramjeet Kaur, founder of Xcrew Aviation. I'm an ex-cabin senior from Qatar Airways and have worked 7 long years with leading academies as aviation grooming and personality development trainer. Now I want to share my 18 years of long experiences with you all so that you can become the next generation. Let's ditch the lengthy expensive diplomas and save up to 85% of your money, time and efforts. Let's learn together. आज मैं अपना मेकअप बॉक्स आप सबके लिए इसीलिए लेके आई हूँ ताकि मैं एक तो आपको प्रोडक्ट्स भी दिखा सकूँ कि कैसे आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ भी अपना मेकअप कर सकते हैं और इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ यहाँ पे और आपको समझाती हूँ कि बिना फाउंडेशन के भी आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हैं. तो मैं फॉरएवर 52 की ये पैलेट यूज करूंगी. अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं नीचे कैप्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी आपके लिए. इसको यूज करेंगे कंसीलर के लिए एंड देन सिर्फ डस्ट ऑफ करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से. कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज ये बिल्डेबल होता है और इसके अंदर फाउंडेशन अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा. इसके साथ साथ फॉरएवर 52 का एक और कंसीलर है जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ. कंसीलर्स के लिए ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार आपको अपना परफेक्ट शेड नहीं मिलता है तो उस केस के अंदर आप एक लाइट कलर का और एक डार्क कलर का कंसीलर लेके उसे मिक्स करके यूज कर सकते हैं. 2 से 3 अटेम्प्ट के बाद आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे अपनी स्किन के लिए परफेक्ट कंसीलर्स बनाने में. फटाफट स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ आपको किस तरीके से आप कर पाएंगे अपना मेकअप विद मिनिमम प्रोडक्ट्स एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स. सो मैं इसमें से ये वाला शेड लूंगी. हमेशा कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं हाथ जरूर वॉश कीजिएगा अच्छे से और उसके बाद प्रोडक्ट को पहले थोड़ा सा वार्म करना है. तो आप इसको पुश करेंगे एंड देन वार्म करने के बाद मैं कंसीलर लगाऊंगी आईज के नीचे और थोड़ा सा ऊपर भी. ऊपर लगाने से जब आप आई मेकअप करेंगे तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा. दूसरी साइड भी अच्छे से लगा लेंगे और अपने डार्क सर्कल्स को करना है कवर एंड देन थोड़ा सा लिप्स पे इसलिए लगाते हैं ताकि जिस भी कलर की आप लिपस्टिक लगा रहे हैं वो प्रोमिनेंट लगे. अगर आप जानना चाहते हैं कि किस कलर की लिपस्टिक्स आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल लीव द कलर्स फॉर यू व्हिच यू कैन ऑर्डर फ्रॉम नाइका एंड Amazon बोथ. कॉम्पैक्ट की बारी आती है. इतना मेरा कंसीलर इनफ है. हमेशा याद रखना जब भी कंसीलर लगाते हो अपनी फाइन लाइंस जो आपकी अभी नहीं होंगी बट मुझे थोड़े से रिंकल्स आ गए हैं एंड आई एम प्राउड ऑफ माई रिंकल्स बिकॉज आई हैव अर्न देम. तो अब मूव ऑन करते हैं. प्रोडक्ट लेंगे एंड डैप. तो इसको मैं डैप करके ईयर्स कभी मत भूलना बिकॉज यूनिफॉर्म में या जो भी आपने आउटफिट पहना है उसमें आपके ईयर्स भी नजर आएंगे और आपका नेक भी नजर आएगा. सो मैं एक साइड से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक इसको लेके जाएंगे. अगेन मोशन वुड रिमेन द सेम. डैप डैप डैप. इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो एक दिन पहले इंश्योर कीजिएगा कि आप थ्रेडिंग, अपर लिप्स और वैक्सिंग ये सब चीज़ें ज़रूर कराएं बिकॉज इट डज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. और उस स्किन के लिए जो आप कर सकते हैं वो भी आपकी सीटीएम रूटीन. अगर आपको नहीं पता है अभी तक कैबिन क्रू सीटीएम रूटीन तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपकी कन्वीनियंस के लिए डाली है, उसे ज़रूर देखना. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सो मेरा बेस ऑलमोस्ट रेडी हो गया है. आपको पता है कैबिन क्रू को कई बारी इतना टाइम ही नहीं मिलता, स्पेशली जब हम स्टैंड बाय पे पुल आउट हो जाते हैं तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम बहुत अच्छे से और आराम से मेकअप कर सकें. तो ये टेक्निक्स हम उस टाइम पे यूज करते हैं और जल्दी से फ्लाइट के लिए रेडी हो जाते हैं. अगर आपको लगता है एक्सेस है तो आप एक बारी इस ब्रश से थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर सकते हैं. दिस इज डन. ओके, तो अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ. देखिए ये है आईब्रो पैलेट जिसके अंदर 2 लिक्विड हैं और 2 ही ड्राई पाउडर्स हैं. तो आप इन दोनों को एज एन आई शेडो भी यूज कर सकते हैं. तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जो मेकअप के अंदर आप यूज कर सकते हैं. इट इज जस्ट अबाउट गेटिंग स्मार्ट विद द मेकअप. तो जरूरी नहीं है कि आपको ब्राउन कलर का, डार्क कलर का चाहिए तो आपको आई शेडो ही चाहिए. पाउडर होता है. अनटिल अनलेस इसके अंदर शिमर ना हो आप इसको यूज कर सकते हैं. तो कई बार मैं इस ब्राउन कलर को लाइनर की तरह भी यूज कर लेती हूँ बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इससे अपनी आईब्रोज डिफाइन करके बताऊंगी. अगर आप आईब्रोज बनाते हैं तो जस्ट थोड़ा सा उसको फिलिंग करेंगे तो विल डू वेल. इसके बाद मैं जैसा मैंने आपको अभी बताया था तो मैं इसी पैलेट से आपको ब्राउन कलर का शेड फिल करके भी दिखाती हूँ. ब्राउन कलर लूंगी और जो मेरी क्रीज लाइन है ये देखें आप, ये होती है आपकी क्रीज जहां से आपकी आईब्रोज, आपकी आईलिड जो है में एक होलो बनता है. ठीक है, अब इस एरिया में इसको फिल करेंगे. इसको फिल करने से क्या होगा
आपकी आईज जो हैं वो ज़्यादा बड़ी लगेंगी। आपका अगर आपके पास भी हुडेड आईज है मेरी तरह, हुडेड आईज होती है जिसमें ये आईज की स्किन थोड़ी सी इस तरीके से होती है, तो वहाँ पे क्रीज बनाना ज़रूरी होता है। तो मैं इसी शेड को यहाँ पे हल्का सा फिल कर लूँगी। आज वीडियो शूट करना और मैं साथ साथ में आपसे बातें कर रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज मेरे लास्ट 18 सालों के एक्सपीरियंस से मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, चाहे मुझे किसी पार्टी में जाना हो, चाहे मुझे ऑफिस आना हो, या फिर मुझे रेगुलर बेसिस पे रेडी होना हो। आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं मेकअप के साथ। आपको करने से पहले आउटफिट के अकॉर्डिंगली आपको पता होता है कि आपको क्या पहनना है, क्या आप पे अच्छा लगता है, क्या नहीं। सो आप भी प्रो हो जाएंगे एक दिन, एंड आई होप आई गेट टू सी यू on the other side in the uniform. So this is done with the same eyebrow powder. Next moving, एक पैलेट है नाइका का 4-in-1। मेरा थोड़ा सा टूट गया है, टेप लगाई है मैंने, बट ये कलर्स हैं इसके अंदर। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट को सजेस्ट करती हूँ। ये कॉपर कलर है जो ज़्यादातर आपकी रेड कलर की लिपस्टिक्स या फिर डीप शेड की लिपस्टिक्स के साथ जाता है। ब्लैक कलर अगर कभी आपको यूज़ करना हो, वैसे स्मोकी आइज कैबिन क्रू के लिए अलाउड नहीं होती हैं, बट आप अपनी पार्टीज़ के लिए, नेबर्स के लिए इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आई शेडो पैलेट जो मेरे पास है वो है फॉरएवर 52 का। दिस इज अ ग्रेट पैलेट, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे कलर्स हैं, बट आप याद रखिएगा जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो आपको कोशिश करना है कि आपकी आईज में शिमर हो, तो उससे जो है लुक अच्छी लगती है। और पिगमेंटेड यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज आंखों के नीचे यहाँ पे बहुत सारे स्पार्कल के पार्टिकल्स आ जाते हैं जो हटाने बहुत मुश्किल होते हैं। तो नॉट ओनली आपकी आईज ऊपर से बट नीचे से भी ब्राइट लगने लग जाती है। अब ब्रश नहीं, अपने हैंड का यूज़ करेंगे। आपकी रिंग फिंगर सबसे सॉफ्ट और जेंटल होती है, उसी से आई शेडो को पिक करेंगे और आईज के सेंटर में फिल करेंगे और धीरे धीरे उसको लेफ्ट टू राइट हल्का सा स्प्रेड कर। कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल डज इट लुक? आपको इनिशियली ऐसा हो सकता है कि लगे कि बहुत ज़्यादा मेकअप लग गया है, बट 10 to 15 मिनट्स लगते हैं आपके मेकअप को सेटल होने में, और जब वो सेटल हो जाता है तो हर चीज़ अच्छी लगती है। और मेकअप में ऐसा कहा भी जाता है जब तक आप लिपस्टिक नहीं लगाते तो आपको एक्चुअल मेकअप की लुक कभी नहीं पता चलती है। कि अपने ब्रशेस को 1 in 15 डेज आपको ज़रूर वॉश करना है अगर आप सिंगल यूज़ करते हैं तो। और अगर शेयर तो वैसे करना ही नहीं चाहिए आपको, ना अपने ब्रशेस, ना अपने कॉम, और ना ही लिपस्टिक्स। सो जैसे अब आप देख सकते हो हल्का सा ही नीचे लग गया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको रिमूव कैसे करेंगे। लेके हल्का सा फिल करूंगी। कई तरीके के लाइनर्स आते हैं, जेल लाइनर होता है, लिक्विड लाइनर्स होते हैं। आप अपनी कंफर्ट के हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जेल लाइनर्स इजी होते हैं, आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। लिक्विड लाइनर्स थोड़े से रिजिड होते हैं बट डिफाइनिंग के लिए अच्छे होते हैं। तो एक नॉर्मल ब्लैक कलर का वाटरप्रूफ लाइनर्स एंड मस्कारा से जरूर बचना, बिकॉज जब आप लॉन्गर रन में इन्हें यूज करते हो तो आपकी लैशेस गिरने लग जाती हैं और आप कैबिन क्रू करने जा रहे हो तो आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना होता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना, अवॉइड वाटरप्रूफ मेकअप। लाइनर में हमेशा ध्यान रखना कि दोनों आइज का लाइनर बिल्कुल सेम लगना चाहिए। तो कई बार क्या होता है जब आप लगाते हो तो आपको नहीं अंदाजा लगता। मैं भी मस्कारा नहीं लगाऊंगी, मैं वेट करूंगी इस लाइनर के सूखने का और फिर एक बार चेक करूंगी कि क्या दोनों आइज में इक्वल है। अगर ऐसा होगा देन आई अप्लाई द मस्कारा, अदरवाइज आई ट्राई एंड फिक्स इट अराउंड। बट कई बार क्या होता है, एक ट्रिक और बताती हूँ, कई बार आपका मेकअप इधर उधर करते करते कहीं ना कहीं लग जाता है, मस्कारा ब्रश भी कहीं ना कहीं लग जाता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? तो ना तो डरना है, ना घबराना है, और ना ही जल्दी से उसको साफ करना है। लेट इट बी लाइक दिस, लेट इट ड्राई। जैसे मेरा लाइनर ड्राई होगा, ये स्पॉट भी ड्राई होगा और उसके बाद ये बहुत इजीली क्यूटिप की हेल्प से निकल आएगा। ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने एक क्यूटिप ले ली है और ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, तो मैं इस पे रखने के बाद इसको जोर से दबाऊंगी और हटा लूंगी। क्यूटिप पे नहीं आया, दैट मीन्स अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब थोड़ा सा स्किन को स्ट्रेच करके, थोड़ा सा प्रेस करके, और मैं इसे ऐसे यहाँ से हटा लूंगी क्यूटिप की हेल्प से। और कैन यू सी इट्स गॉन। आप इसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट जो है और लगाएंगे, मैं भी लगाती हूँ, एंड देन दिस इज डन। और जो आपका एक्सेस आई शेडो भी नीचे आ गया है, आप क्यू टिप से उसको भी इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ध्यान ये देना क्या बहुत ज़्यादा जोर से रब ना करें, नहीं तो आपका मेकअप प्रोडक्ट निकल आएगा। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा जो मैंने पूरी फ्लाइंग में यूज़ किया है और टिल डेट। तो आप लगा सकते हैं कि मैं मेबलिन न्यूयॉर्क की ओवर अ डेकेड यूज़र हूँ, जिसने अपनी पूरी फ्लाइंग में सिर्फ और सिर्फ ये मस्कारा यूज़ किया। अब मस्कारा के साथ एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपने बार बार बॉटल को ऐसे 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 नहीं करना है। आप अगर ब्रश को ऐसे ऐसे करेंगे तो इसके अंदर हवा भर जाएगी और ये आपका ड्राई बहुत जल्दी हो जाएगा। मे बी ना ऑन द सेम साइड। मुझसे लाइनर
एक दूसरे हाथ से नहीं लगता लेकिन मस्कारा लग जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों, बट मुझे फ्लाइंग से शायद ऐसी आदत है। सो हियर आई एम। नीचे वाली लैशेस पे भी ज़रूर लगाइएगा एंड ताकि आपकी तो आप मस्कारा का डबल कोट भी कर सकते हैं, और आप वॉल्यूम और लेंथनिंग इस तरीके के मस्कारास भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी लैशेस छोटी हैं तो। पिंक एंड ब्राउन, ज़्यादातर आपको जो जरूरत पड़ेगी वो पिंक ब्लशर की पड़ेगी फ्लाइंग में, बट अदर देन दैट अगर आप कभी डार्क मरून कलर की या फिर डार्कर टोन की लिपस्टिक्स लगाते हैं, आपकी एयरलाइन में अलाउड है, तो आप ब्रॉन्जर्स को भी ट्राई कर सकते हैं। और कभी आप ब्रॉन्जर्स ना मिले तो ये जो कॉपर कलर का आई शेडो है, इसको लाइट कलर के आई शेडो के साथ मिक्स करके यू कैन मेक योर ब्रॉन्जर्स एट योर होम। मैंने ये ब्लशर ले लिया है, डॉट 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 लेंगे एंड वी स्प्रेड इट अराउंड। कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लशर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो आप उस पर कॉम्पैक्ट लगा के उसको लाइट कर सकते हैं। और अपने पूरे चीक पे बिल्कुल कश्मीरी स्टाइल रोजी चीक। सो हाइलाइटर की बात करते हैं। दो तरह के हाइलाइटर है मेरे पास, एक के ब्यूटी का है, दिस इज शैम्पेन शेड जो मैंने अपने हाथ पे लगाया है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। और दूसरा है मेरे पास ये शुगर का ऑल टाइम फेवरेट, दिस मस्ट बी माई 5th और 6th ट्यूब। तो ये थोड़ा सा लाइट है, दोनों ही अच्छे हैं बट मैं शुगर को प्रेफरेंस दूंगी ओवर के ब्यूटी। आप कोई प्रोडक्ट लेंगे चाहे फाउंडेशन है या कुछ भी है, अगर आपको लेना है तो आप अपना बैक ऑफ द पाम लेंगे, बिकॉज आपके हैंड में आगे तासीर होती है, ये चीज़ गर्म होती है, बट यहाँ पे इट इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। तो आप थोड़ा से लेंगे एंड देन यू विल बी अप्लाइंग ऑन द ब्रिज ऑफ योर नोज। ज़्यादा ना आ जाए तो पहले हैंड पे स्प्रेड कर लें एंड देन डोंट वरी, आपको इनिशियली थोड़ा सा वेटी लगेगा, बट ट्रस्ट मी आफ्टर व्हाइल दिस विल बी ऑल सॉर्टेड आउट एंड यू विल लुक ग्रेट। Here we are। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेकअप की एक्चुअल लुक पता चलती है जब आप लिपस्टिक लगाते हो। तो मैं आपको फेवरेट लिपस्टिक के शेड्स बताती हूँ। मैंने बहुत सारी लिपस्टिक यूज़ करी हैं, फ्रॉम डियोर टू एस्टे लॉडर एंड व्हाट नॉट, मैक ऑल्सो, बट नायका की ये लिपस्टिक्स मेरी सुपर फेवरेट है और मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बताती हूँ। शेड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप पिंक्स के साथ जा सकते हैं, आप रेड्स के डीपर शेड्स के साथ जा सकते हैं। जो इंडियन टोन्स होती हैं हमारी जैसी, उन पे डीप टोन्स अच्छी लगती हैं इंटरव्यू के लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आप पिंक के साथ जा सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइट है बट कई बार मैं मिक्स एंड मैच करके लगाती हूँ तो अच्छा लगता है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मीडियम शेड की लिपस्टिक लगाएं, क्योंकि आप रिप्लेनिश नहीं कर पाते और सारा दिन चल जाती हैं ये आराम से, और कलर लगाने के बाद अच्छा लगता है। सो लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स नाउ। लिप लाइनर हमेशा आपके पास होना चाहिए, ये सेवियर है आपका मेकअप प्रोडक्ट्स में। अगर आपके पास सेम कलर का नहीं है, फेयर एनफ, आप इसको लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, दैट विल वर्क अमेजिंग फॉर यू। अब आपको माउथ खोल के इंश्योर करना है कि आपकी स्किन लिप्स के अंदर की विजिबल नहीं होनी चाहिए लिपस्टिक के अंदर। तो आपको इतनी लगानी है कि अंदर की स्किन भी लिपस्टिक के साथ कवर हो जाए। मैं 2 मिनट के लिए इसको सूखने दूंगी और फिर आपको बताऊंगी कि आपकी लिपस्टिक टीथ पे ट्रांसफर ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगे। अब आपकी लिपस्टिक ऐसे करने पे टीथ पे ना आए, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक टिश्यू लें और अंदर की तरफ से बाहर की तरफ को इसको पुल करें, तो उससे जितना भी एक्सेस अंदर की स्किन पे लगा होगा जो बाद में स्माइल करने पे आपके टीथ पे आ सकता है वो निकल आएगा। फिर से करके देखते हैं। अब ये लिपस्टिक इंटैक्ट है और ये पूरा दिन कहीं नहीं जाएगी। इंटरव्यू के लिए साथ में जरूर लेके जाना, बिकॉज यू नेवर नो अगर आपकी लिपस्टिक रिमूव हो गई तो। But other than that, these lipsticks will stay throughout your interview and will give you the confidence that you need in order to outshine in your interview. And tada, this is my makeup look। वन मैं आपको अगली बारी इन वीडियो में सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेकअप के अंदर जो चीज़ रह गई है वो है मेरी एसेसरीज। तो ये 2 ऐसे पर्ल्स के एंड गोल्ड के इयरिंग्स हैं जो आपको जरूर रखने हैं अपने साथ अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं और अगर आप कैबिन क्रू बन गए तो भी। तो मैं आपको दोनों ही पहन के दिखाती हूँ। ये मेरे फ्लाइंग टाइम के हैं, सो दीज आर एज ओल्ड एज आई एम, मोर देन अ डेकेड। ये मैंने अपनी ट्रेनिंग्स के टाइम पे लिए थे और ये मेरा साथ आज भी दे रहे हैं, फ्लाइंग के साथ भी और बाद भी। सो दिस इज पर्ल इयरिंग। आपको याद हमेशा ये रखना है कि आप जो भी पर्ल खरीदेंगे वो आपकी ईयर लोब के अंदर ऐसे सेट होना चाहिए, आपकी स्किन आसपास विजिबल होनी चाहिए, वो इतना बड़ा ना हो कि आपकी ईयर लोब की स्किन ना दिखे। तो ये खरीदने में जरूर ध्यान रखना। और दूसरी साइड आते हैं मेरे गोल्ड के इयरिंग्स, मैं ये भी आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मैं फ्लाइट्स में पहन के जाती थी। यार उनको अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ बनते हैं तो आप बहुत सारी सिंप्लिसिटी उनके साथ सीखते हैं और एलिगेंस जो है वो आपके अंदर आती है। तो दिस आई यूज टू वेयर इट फॉर माई फ्लाइट एज वेल। तो ये 2 डिफरेंट साइजेस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं और जो आपको सबसे अच्छा लगे वो आप बाय कर सकते हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। देखते हैं, बाय बाय।